43 कंट्रीज, 43 देशों को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं, इस पूरी कहानी को बढ़िया से समझिए। ट्रंप का जो ट्रेवल बैन है 2.0 वो 43 कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इस बार ट्रंप ज्यादा चौकन्ने नजर आ रहे हैं। क्या किया है उन्होंने, नए ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और ये ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस 43 देशों के लोगों पर लगाए गए हैं। इन्होंने इसका पर्पस बताया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि दे वांट टू स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी। और इसका पर्पस बताया है कि भाई हमने ये बैन इसलिए लगाए हैं और ये उन देशों के लोगों पर लगाए हैं जो लोग आते हैं कहां पर, यूएस के अंदर, बट उन देशों से आते हैं जहां जांच एवं स्क्रीनिंग जो सिस्टम है दैट इज वेरी पुअर, यानी कि बहुत कमजोर है। मतलब ऐसे देशों से जहां ठीक तरीके से जांच नहीं की जाती और जहां स्क्रीनिंग नहीं की जाती। अब इसको जोड़कर देखा जा सकता है 2611 से भी, क्योंकि वहां पर भी यूएस को जो नुकसान पहुंचाया था वो प्लेन को हाईजैक करके ही पहुंचाया था, है ना। तो वो चीज है कि अब यूएस ऐसा कोई फ्यूचर में हादसा नहीं चाहता है, तो दे आर क्वाइट अवेयर और वो चाहते हैं कि थोड़ी अवेयरनेस भी रहे और थोड़ा हमारे सिक्योरिटी जो है नेशनल सिक्योरिटी दैट शुड बी स्ट्रेंथन, वो और मजबूत रहनी चाहिए। 2017 में अगर हम देखें इस तरीके का इन्होंने पहली बार, अगर हम पहले टर्म में देखें तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाए थे, लेकिन वहां पर 2017 में ये मेजरली इस्लामिक नेशंस पर ज्यादा लगाए गए थे और इससे केवल वो देश ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो अभी के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन देशों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे देशों को इन्होंने लगाया है जहां पर कमजोर वीजा, कमजोर पासपोर्ट, ये सब समस्याएं आती हैं। तो कई बार होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप जिन देशों के अंदर फर्जी पासपोर्ट बन जाएंगे, फर्जी वीजा बन जाएंगे, जहां पर ज्यादा स्क्रीनिंग का सिस्टम नहीं है, लोग चोरी छिपे भाग कर जा सकते हैं, तो यूएस कहता हमारे यहां नहीं आना है ना, तो आप अपने यहीं रहो, कहीं और जाओ, लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग नहीं आ सकते। ऐसी कंट्रीज जो यात्रियों का जो जानकारी है उसे साझा करने में विफल रहती है, फेलो टू शेयर द ट्रेवलर इंफॉर्मेशन। तो उन सब लोगों के लिहाज से भी यहां पर कहा गया कि अमेरिकी की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर उन्हें डेटा ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कोई भी उनके देश में आ जाएगा, आतंकवादी भी आ जाएगा, तो कैसे चलेगा। तो वो चीज, सिटीजनशिप फॉर सेल प्रोग्राम, प्रतिबंध देशों के लोगों को पासपोर्ट बेचने की नीति भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर वहां के जो रिच लोग हैं अगर वो नहीं आ पाएंगे तो दे विल बी कंपेल्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस या दिशा निर्देश यूएस की तरफ से दिए गए। मैंने पहले भी कहा कि यूएस की गोल्ड वीजा कार्ड स्कीम के तहत वो चाहेंगे कि जो पैसे वाले लोग हैं वो उनके देश के अंदर आए, गरीब टाइप के जो लोग हैं वो वहीं रहें, कोई जरूरत नहीं है उनके देश के अंदर आने की। और इसका एक बड़ा रीजन जो टेररिज्म थ्रेट होता है वो भी है, क्योंकि जब आपके देश के अंदर ठीक तरीके से जांच नहीं होगी, एजेंसियां सहयोग नहीं करेंगी, तो सो दैट वहां टेररिज्म की पॉसिबिलिटी है। और यूएस तो हमेशा ही हाई थ्रेट और हाई अलर्ट पे रहता है, क्योंकि इस्लामिक नेशंस उन्हें एक अच्छा मुल्क नहीं मानते हैं। चलिए, अब यहां पर अगर आप देखिए तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ड्यू टू, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कई सारे देशों के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ बातें समझी जा सकती हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा रिड्यूस्ड रेमिटेंसेस। क्या एक रीजन ये हो सकता है कि जब यूएस ऐसे देशों को, 43 देशों को जहां से लोग जाके काम करते थे और अपने घर पैसा भेजते थे, वो भी नहीं होगा, यानी कि एक इंपैक्ट ये पड़ेगा कि रेमिटेंस कम हो जाएगा उन देशों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जिन देशों
को उन्होंने बैन किया है, उनके साथ एक हमें टेंशन देखने को मिलेगी यूएस की, यानी कि यूएस और वो देश यूएस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये क्या ड्रामेबाजी है, हमें बदनाम कर रहे हैं आप। तो ये एक बड़ी चुनौती समस्या हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कुछ इसके रिस्पॉन्स में कुछ ऐसे देश भी हों जो अपने देश में अमेरिका के लोगों पर प्रतिबंध लगा दें कि तुम हमारे देश नहीं आ सकते। हालांकि इससे खासा नुकसान अमेरिका को नहीं होगा। इस सूची के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की के जैसे देश हैं। अब पाकिस्तान अगर अपने देश में ये बैन लगा दे कि अमेरिका के लोग नहीं आ सकते, तो पाकिस्तान को ही असर पड़ेगा, अमेरिका को तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको और हमको सबको समझ लेनी पड़ेगी। भारत ऐसे इस प्रकार के बैन से प्रभावित नहीं होगा कि भारत को इस प्रकार की किसी भी सूची के अंदर नहीं रखा गया है। आइए मैं जरा इनकी सूची दिखा देता हूं। अच्छा, दो तीन बातें और ध्यान रखना है कि एक बड़ा रीजन ये है कि कई बार ना कई दुनिया के तमाम देशों से बहुत सारे लोग मतलब प्लेन पकड़ के और वीजा लेके, टेम्परेरी वीजा लेके यूएस में घुस जाते हैं। अब यूएस में आ जाते हैं और फिर वो वापस नहीं जाते, तो वो असाइलम वगैरह का भी चक्कर रहता है, तो कि वो मांग करते हैं कि भाई हमें यहीं रहने दो। तो यूएस का मानना है कि भाई हमारे यहां ऐसे लोग भेजो ही मत कि जिससे हमें बाद में उन्हें ढूंढने में दिक्कत हो और हम ढूंढ के उन्हें फिर वापस डिपोर्ट करें। ठीक है, दुनिया के तमाम देश देखें, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। एक तो फाइनल डेस्टिनेशन उन सब की है कि वो एशिया से देखो, यूरोप के यहाँ से, फिर इस तरीके के देशों से जाते हैं और ये जाते हैं इक्वाडोर, और फिर वहां से ये दिमाग लगा के जाते हैं अपना यूएस वगैरह, है ना। तो ये इनका ऑर्डर है, मतलब चाइनीज माइग्रेंट रिस्की रूट टू यूएस मैक्सिको बॉर्डर, और इसका बॉर्डर दिखाया गया कि कैसे ये जाएंगे। तो ये लोग धीरे धीरे करके इस तरीके से ये रूट पार करते हैं और जाते हैं, ये इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। मतलब आप ये समझ लो, ये डंकी वाला प्रोसेस मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि किस तरीके से एक आम आदमी अपना घर छोड़कर यूएस जाना चाहता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो वो कैसे पहुंचे। तो वो इस तरीके से पहुंचेगा, लेकिन इन सब पर बैन लगा दिया है कि अब वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। आइए जरा, कितने तरीके की लिस्ट बनाई है यूएस ने इसमें 3 लिस्ट बनाई है। रेड एक लिस्ट है, ऑरेंज और येलो। इन तीनों लिस्ट का क्या क्या मतलब है। रेड लिस्ट का मतलब है कंप्लीट ट्रेवल बैन, नो एंट्री टू यूएस। देखो भाई, रेड लिस्ट के अंदर जो भी देश हैं, इन देश के लोगों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। दे कैन नॉट एंटर इन द यूएस, यूएस में वो एंटर भी नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यात्रा पर बैन लग गया। कौन कौन से देश हैं। पहला है अफगानिस्तान, यहां आप देख सकते हो, अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन। दीज आर द कंट्री। इन देशों के लोगों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और ये कहीं से भी एंटर नहीं कर सकते हैं यूएस के अंदर, क्योंकि इन्हें रेड श्रेणी में डाल दिया है यूएस ने। ठीक है, याद रखना बच्चों। दूसरी श्रेणी या लिस्ट है ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब है कि भाई लिमिटेड एंट्री अलाउड होगी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। नो इमिग्रेंट टूरिस्ट वीजा, बिजनेस एक्सेप्शंस अलाउड। तो इन्होंने क्या कहा है कि देखो, घूमने फिरने के लिए लोग हमारे देश के अंदर नहीं आ सकते, हाँ बिजनेस वगैरह का पर्पस है तो दे कैन एंटर, वो आ सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट कौन कौन से देश होंगे, तो बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोग यूएस में विजिट नहीं कर सकते, फॉर द हनीमून टाइप की चीजें के लिए नहीं जा सकते, आप नहीं घूमने जा सकते वहां। रशिया, फिर इन्होंने कहा कि सियरा लियोनी और साउथ सूडान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों से लोग अगर आते हैं तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है, अगर वो टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं। तीसरी है येलो लिस्ट। येलो लिस्ट उन देशों की लिस्ट है जिनको 60 डेज की वार्निंग दी गई है
60 दिन की वार्निंग दी गई है कि वो लोग अपनी सुरक्षा संबंधी जो खामियां हैं उनको ठीक कर लें, और उनमें रखा गया है अंगोला, बेनिन, कंबोडिया, कैमरून, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गियाना एंड गैम्बिया, लीबिया, माली, जिम्बाब्वे। तो इस तरीके के देश हैं। तो यहां पर हम साफ समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का काम हो गया। अफगानिस्तान के लोग एंटर नहीं कर सकते यूएस के अंदर, पाकिस्तान के लोग भी एंटर नहीं कर सकते यूएस में। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये एक इन्होंने अपना बना दिया है और 43 देशों को इन्होंने टारगेट किया है। तो यहां पर जरूर ये पाकिस्तान भी अब नहीं जा पाएंगे, पाकिस्तान के लोग भी यूएस नहीं जा पाएंगे, ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रंप ने 2017-18 में क्या किया और 2025 में क्या किया, उसको भी जरा हम देखेंगे। पहला, ट्रंप ने मेनली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को टारगेट किया था इन 2017, बट इस बार उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को ही टारगेट नहीं किया है, बल्कि 43 कंट्रीज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, उन्होंने अलग अलग रीजन के मुल्कों को भी, जैसे रशिया को भी इसमें डाला, इरिट्रिया को भी डाला, बहुत ऐसे देश डाले जो कि इसमें पहले नहीं थे। फिर इन्होंने क्या कहा, पहले टेररिज्म को रिस्क माना था, बट इस बार ब्रॉडर सिक्योरिटी एंड वेटिंग कंसर्न्स, यानी कि व्यापक सुरक्षा और जांच चिंताओं को उन्होंने रीजन बताया है। पहले तो इन्होंने कहा था कि भाई हम टेररिज्म के रिस्क से बचना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस्लामिक लोग आए वहां पर। इनिशियली स्ट्रक डाउन अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट 2018, शुरू में खारिज, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल कर दिया गया था। अंडर रिव्यू लाइकली टू फेस लीगल स्क्रूटनी, और अभी भी, यानी कि अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब इसको कानून के तौर पर लाया गया था 2017 में, तो इनिशियली तो इसको लागू किया गया तो लोगों ने विवाद किया, तो सुप्रीम कोर्ट में बाद में कहा कि ना ठीक है, इस तरीके के कानून बनाए जा सकते हैं। अभी तो अभी लॉन्च किया है, तो अभी तो इस पर स्क्रूटनी होगी जो होनी है। रिवोक्ड बाय बाइडेन इन 2021, बाइडेन काफी काइंड हार्टेड पर्सन थे लग रहा है, और उन्होंने इस चीज को हटा भी दिया, और ट्रंप के प्रशासन में इस बार इसे लागू रहने की पूरी संभावना है, अगले 4 साल तक हम